देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया था हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी से, लेकिन उस सवाल को उन्होंने कहीं तक छुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि रट करके कुछ आ गए, जैसे तोते को कुछ रटा दिया जाता है और वो बोलते चले गए। कुछ आपके आसपास भी नहीं आए सवाल के। आपने उनसे पूछा कि निर्दलीय प्रत्याशियों की क्या भूमिका रहेगी, कि पिछले चुनाव जैसी स्थिति रहेगी, उस बात को छुआ ही नहीं उन्होंने, तरह से निकाल। कोई नहीं। फिर यश भारती जी, मैं वापस लौटूंगी क्योंकि मुद्दा वही है आज। मैं पूनम जी, मुझे बोलने, मैं समझ रहा हूं आपने पूरा विषय वही रखा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कहां की बातें लेकर के वो आके नगरीय निकाय की बात ही नहीं कर रहे। स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, जो समाजवादी पार्टी लगातार है, उस बात को उन्होंने छुआ ही नहीं। अगर नगरीय चुनाव की बातें हों तो नगरीय निकाय में जो चीजों की जरूरत होती है कि स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है, नदी नाले की क्या स्थिति है, बेहतर कूड़े की व्यवस्था क्या है, स्मार्ट सिटी के दावे करने वाली व्यवस्था की क्या स्थिति है स्मार्ट सिटीज की शहरों में, स्वच्छता अभियान की क्या स्थिति, जिसका स्वच्छता सेस लिया जा रहा है लोगों से सीधे तौर पर, उसकी क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं जो देश की श्रेणी में आते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आते हो, तो एक भी उत्तर प्रदेश का शहर नहीं है जो स्वच्छता अभियान के माध्यम से 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आता हो। लगातार उत्तर प्रदेश की नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। उनके लखनऊ के महापौर रहते हुए उप मुख्यमंत्री भी बने। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बात होनी चाहिए। अन्य शहरों को, प्रयागराज पे माफियाओं को लेकर के, अन्य बातों को लाके, नाम बदलने को लेकर के सारी राजनीति हुई, लेकिन विकास को लेकर के कोई बात नहीं हो पाती। अन्य शहरों को लेकर के भी विकास को लेकर कोई बात नहीं हो पाती। गुमराह करके राजनीति करना, वोटों को बरगलाना, वोटरों के अधिकार को छीनना, प्रत्याशियों के अधिकार को छीनना, ये काम जरूर भली भांति हो रहा है। हमने देखा रायबरेली का हमारे उत्तर प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष मनोज पांडे जी, उनको धरने पे बैठना पड़ा। वो बता रहे हैं साफ साफ कि 24 घंटे पहले जब प्रत्याशी के समर्थकों को और प्रत्याशी को घर बैठने की बात होती है, किसी तरीके का कोई चुनाव प्रचार नहीं होता है, मतदाता को किसी तरीके से मानसिक तौर पे आप प्रभावित करने का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं। इस बात की शिकायत करी, जब शिकायत नहीं सुनी गई तो घटना स्थल पे पहुंचे मनोज पांडे जी, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन उल्टा मनोज पांडे जी को ये कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं आप, यानी शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। रामपुर के अंदर यश भारती जी, मेरा सवाल आपसे भी ये था कि इस बार की रणनीति क्या है समाजवादी पार्टी की? क्या आप बीजेपी को मात देंगे? क्या इस बार फिर से सत्ता में काबिज होंगे समाजवादी पार्टी? सीधा सा सवाल। मैं आपके सवाल के जवाब पे तो हूँ। रामपुर के अंदर जब आजम खान साहब प्रचार करने जाते हैं, अब्दुल आजम खान साहब प्रचार करने जाते हैं, तो उनको प्रशासन के माध्यम से ये याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ती है कि आपका वोटर राइट छीन लिया है, आपको मतदान करने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया है? क्या चुनाव प्रचार करने का अधिकार भी छीन लिया है? वोट मांगने का अधिकार भी छीन लिया है जनता से? वोट डालने का अधिकार, कहने की बात, अपील करने की बात भी छीन ली गई है? तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जो प्रभावी लोग हैं क्षेत्र में, जो जनता के बीच में रहे हैं, जिन्होंने विकास का काम किया है, उन लोगों को कैसे घर बैठाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा। समाजवादी पार्टी के लोग इससे डरने और घबराने वाले बात नहीं है। इसीलिए देखिए, ये लगातार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है वो सामने सब देख रहे हैं। लखनऊ में किस तरीके से पुलिस मार रही है लोगों को, और फिर सरकार को 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है, नौकरी देनी पड़ती है, सरकारी आवास देना पड़ता है। गोरखपुर के अंदर किस तरीके से पुलिस होटल के अंदर घुस करके व्यवसायी को मार देती है, उगाई करने के नाम पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सब शहरी क्षेत्र में चल रहा है। झांसी में किस तरीके से एनकाउंटर हो जाता है, न्याय नहीं मिलता, उसकी विधवा को आत्महत्या करनी पड़ती है पुष्पेंद्र यादव को। तो ये सब शहरी क्षेत्र में चल रहा है। ना कानून का राज है, ना तीसरी जो शक्ति है नगर निगम, उसके कोई राज है। हर तरफ केवल कचरा दिखाई दे रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिमाग में भरा हुआ है वही जनता को दिखाई दे रहा है, कचरा हर तरफ। कहीं किस तरह की कोई सफाई। यश भारती जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बिल्कुल, चलिए, तमाम आपने सवाल किए हैं, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। सुन लीजिए, ये वही मौन रहते हैं जिनका राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अच्छा, आपने सवाल क्या किया यही बता दीजिए, जवाब मत दीजिए। आपने सवाल क्या किया एक कर दें, मैंने उस सवाल को दोहराया। यश जी, बिल्कुल यश जी, मैं उसका जवाब मैं लूंगी, मैं उसके जवाब के लिए ही बैठी हूँ। मैं उसी पर वापस लौटूंगी अगर नहीं देते हैं तो। वासुदेव मन्ना जी, अगर इस तरीके से रहेगा, समय कम रहता है, बात पूरी नहीं हो पाती, तो मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए।
ताकि और सवाल भी मैं आपसे कर पाऊं। यही बात है, जो समाजवाद की अकड़ है ना, इसकी वजह से पकड़ ढीली हो गई, इसीलिए जनता ने भी इनको साइड करने का काम कर लिया। इनका अकड़ ही इनका पकड़ ढीली करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने परिवार फर्स्ट की जो मिशन लेके चलते थे, जनता ने भी दिखा दिया किस तरह से हमारा तोता फिर बोला जो रटाया ये मिर्ची लगना तय है। वासुदेव मन्ना जी परिवारवाद पर चलेंगे, परिवारवाद पर आगे बात करेंगे। मैंने अभी सीधा सवाल किया कि आखिरकार निर्दलीयों पर इतना विश्वास जनता का क्यों, जबकि आप काबिज हैं? देखिए, जनता का मूल विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सभी बढ़ चढ़ के देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना फेस लेके आती है और देखिएगा 13 तारीख को क्या परिणाम आता है। ये जनता का विश्वास निर्दलीय पे नहीं, जनता का मेन विश्वास है भारतीय जनता पार्टी से। भाजपा का मतलब भरोसा बन गया, भारतीय जनता पार्टी का एक अपर नाम ही बन गया है विश्वास का पर्याय। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, ना कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ना कि दंगाइयों का राजनीति करते हैं। ये लोग जिस तरह से, लेकिन वासुदेव मन्ना जी जिस तरीके से विकास की अगर बात की जाए, विकास की बात हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, लेकिन अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार विपक्ष हमलावर है कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि नजर ही नहीं आता कि गड्ढों में सड़कें। अगर बात करें खास करके गांव के इलाकों की, तो क्या विकास वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह रही है कि निर्दलीय जो हैं वो जीत जाते हैं, या वो जनता को ये विश्वास दिला पाते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरह से इससे पहले जिस तरह से अराजकता फैला था, प्रदेश में एक घेटी खुल के नहीं घूम सकते थे। आज ये बड़े समाजवादी पार्टी के नेता साहब बड़े डायलॉग दे रहे थे कि ये हो गया महिला सुरक्षा। अरे आप तो उस वक्त भी मन थे जब एक दलित लड़की को आपके साथ आपने जिसको पाल पोस के बड़ा किया था, घर में घुस के तब भी चुप थे आप, तब भी समाज में। लेकिन जब माफिया को जी लगा के बोलते हैं, माफिया को संबोधन करते हैं, माफिया को ये तरीका नहीं होता है, ये तरीका नहीं होता है। अरे तरीका ये होता है, पूछा जा रहा है उसका जवाब। चलिए वासुदेव मन्ना जी, अगर लगता है बिल्कुल वासुदेव मन्ना जी मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। यस भारती जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी वोट बैंक इतना नहीं नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला है, तो क्या लगता है आपको कि निर्दलीय की तरफ आखिरकार वोट बैंक क्यों जाता है जनता का, खास करके नगर पंचायत का? देखिए, मैंने बड़ा आपने भी सवाल किया इनसे यही कई जवाब को छूकर ने दोबारा दोहरा रहा हूं, नहीं छुआ इस आपके सवाल को। मैंने इनको याद भी दिलाया फिर भी नहीं छुआ इन्होंने, क्योंकि ये रटाया तोते की तरह जो बातें इनको सिखा दी गई है वही बोलते चले जाएंगे। परिवारवाद तमंचा और कोई परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ पर वासुदेव जी। यस जी, परिवारवाद से हटकर सिर्फ मुझे निर्दलीय पर यहाँ जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सवाल उठाया था सत्ताधारी दल से, जो ट्रिपल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 3 में क्यों नहीं है जब स्वच्छता अभियान की बात चलती है। जब उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, देश के सबसे ज्यादा सांसद देने का काम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से होता है, तो एक भी शहर स्वच्छ क्यों नहीं है? स्वच्छता अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक भी कोई शहर स्वच्छ क्यों नहीं है? टॉप 3 टॉप 10 में क्यों नहीं है? इसका जवाब तो सरकार से लिया जाएगा ना। दूसरी बात, ये बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो कोई एक अच्छा काम बता दें। इन्होंने तो सांसदों के माध्यम से एक एक गांव गोद लेने का काम किया था, उसमें भी टॉप 10 पे उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं आता जो इनके सांसदों ने लिया हो। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए गुमराह करने का काम करते हैं। हम समाजवादी लोग लोकतंत्र मजबूत करने का काम करते हैं, चाहे व्यक्ति निर्दलीय के रूप में आए या किसी पार्टी के माध्यम से आए। आप देखिए, बरेली से जो महापौर चुने जाते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी उनको समर्थन देती है, वो निर्दलीय के रूप में भी जब आते हैं। अच्छे व्यक्ति चुन करके आए, जनता के वोट का सही उपयोग हो, जनादेश मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, हम इस पे काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी तो वोट नहीं मिलता है ना। मिटाने का काम करते हैं, ये हटाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, बुलडोजर के माध्यम से, झूठे मुकदमों के माध्यम से, लोगों को सरकार के माध्यम से, इसके केवल डराने का काम करते हैं। अगर अच्छे उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में भी चुन के आएंगे, समाजवादी पार्टी उनको समर्थन देती है। ये आप देख लीजिए, चुनाव के बाद नहीं कि जीत के आ गया वो हमारा, हम जीतने से पहले भी लोगों को समर्थन देते हैं। मैंने आपको बरेली का एक बड़ा उदाहरण देके बताया। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बता दे, इन्होंने तो हमेशा अपने सहयोगियों को लूटने का काम किया है। शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया,
अकाली दल को चलिए इन सब गठबंधन पर बाद में चर्चा करेंगे। यश जी और वासुदेव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे सहयोगी होता है, सीधा सा जवाब मुझे इस पर दीजिएगा। परिवारवाद नहीं चाहिए, किसी भी कोई मुद्दा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय पर मुझे जवाब चाहिए। देखिए, निर्दलीय का ही जवाब दे रहा हूँ मैं। पहले ये बात क्लियर कर दो। अभी जो छोटी छोटी पार्टी के नेता साहब की ये बोल रहे थे कि गांव गोद लेने का बात है। अरे हम तो गांव गोद लेने का बात करते हैं और इसी पे कायम रहते हैं। आप तो माफिया को गोद लेने का बात करते हो, माफिया को पले बनने की बात करते हो, उसको खिला पिला के बड़े करते हो। ये फर्क है। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये फर्क है। रही बात आपने निर्दलीय चुनाव निर्दलीय कैंडिडेट का बात बोले, निर्दलीय कैंडिडेट के लिए मैं फिर दोहराता हूं ये बात कि भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश पूरा वासियों को ना आज भारतीय जनता पार्टी के अटूट प्रेम और विश्वास है। इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश वासियों और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुने गए, जिसको टिकट दी गई है, पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भले ही कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट क्यों ना हो, लेकिन निर्दलीय के तुलना में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा भरोसा जता रहे हैं और जताएगा भी। आप देख लीजिएगा 13 तारीख को इसको परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अभी जो मेयर के चुनाव में जो कैंडिडेट है निर्दलीय, उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम वोट से और ये चुनाव जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरे लेकिन वासुदेव मन्ना जी, अगर बात करें टिकट को लेकर अगर बात की जाए तो जब पार्टी से टिकट नहीं मिला तो सबसे ज्यादा विश्वास जो है वो निर्दलीय की तरफ चला गया है। बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उसके दौरान वो निर्दलीय बनकर मैदान में उतरे हैं। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अब मैं फिर दोहराता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश वासियों खड़ा है। देखिए, मार्ग भटकाने के लिए रास्ते में बहुत मिलता है। समाजवादी पार्टी, असमाजवादी पार्टी। हाँ, यश भारतीय जी क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने जो बात कही, आपने जो बात कही ना, आपकी बात का जवाब आ रहा है ना मेरी बात का जवाब आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ देश भर में। अरे तोता जी चुप हो जाइए। अरे तोता जी चुप हो जाइए। आप रट के जो आए थे आपने बोल लिया। वासुदेव मन्ना जी सुन लीजिए, वासुदेव मन्ना जी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। यश भारती जी जल्दी से। देखिए, मैंने इनसे स्पष्ट सवाल पूछा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से देश के टॉप 3 या टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर आते हैं? जवाब नहीं है इनके पास। कोई नगर निगम के माध्यम से कोई बेहतर काम किया हो, कोई जवाब नहीं किया इन्होंने। और कोई माध्यम की बात करी लेकिन गुमराह करते रहे। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है या लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये नगरीय निकाय का चुनाव है। नगरीय निकाय में क्या आपकी योजना है? स्मार्ट सिटी को लेकर मैंने सवाल किया, उस पर कोई जवाब नहीं है। सीधा सवाल जिस चीज का चुनाव है उसके बात की जा रही है। आपने निर्दलियों को लेकर के बात करी, निर्दलियों का कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। घुमा फिरा करके जो रट के आया है, जो रटाया गया है, वही बोलते रहते हैं, वही बात करते रहते हैं। आपने साफ कहा कि हम किसी विषय पे बात नहीं करेंगे, सीधे निर्दलीय पे बात कीजिए। उस पर भी जवाब देने में यह समझ इनकी मुझे बड़ी कमजोर नजर आती है। इसीलिए मैंने कहा ये रट के आते हैं, वही रटी रटाई बातें करते हैं। 8-10 पॉइंट इनके पास है। आप चाहे लोकसभा के विषय पे बात कर लीजिए, विधानसभा पे बात कर लीजिए, नगरीय निकाय पे बात कर लीजिए, पंचायती चुनाव पे बात कर लीजिए, विषय इनके पास वही रहेंगे। इनके राज्य सरकार का जो काम था, जो केंद्र सरकार का काम था कि ये नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आरक्षण सुरक्षित रहे, ये आरक्षण सुरक्षित रखने में नाकामयाब रहे, इसीलिए ये डिले हुआ है, देरी से चुनाव हो रहा है। ये इनकी नाकामयाबी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जो शोषित वंचित पिछड़ों को अधिकार दिया गया उनको लगातार ये वंचित करने का काम कर रहे हैं, उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। उनके मूल सुविधाएं, मूल अधिकार जो देने का काम होना चाहिए विधानसभा के माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से वो छीना जा रहा है, अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए और शर्मसार होना चाहिए। ये बात करते थे काला धन को देश को लाइन में लगाने का काम किया। चलिए यश भारती जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे संवाददाता इरफान मेरे साथ में है। इरफान, जिस तरीके से यश भारती जी, अगर बात मैं करूं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो रुख रहता था वो एक सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर पर बहुत ज्यादा रहता था। कहा जाता समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो क्या कहेंगे इस बार आखिरकार इतने कम प्रत्याशी क्यों उतारे गए हैं, मुस्लिम प्रत्याशी? कि आप ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत भूलिए कि मुस्लिम्स का, MY का। देखिए, हमारे समर्थक ज्यादा संख्या में मुस्लिम और यादव है, लेकिन आप ये कहें कि देखिए जब समर्थक ज्यादा हैं
हमारी पार्टी से जुड़े लोग ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं जब हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व हम देंगे। हम लगातार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है। जातीय जनगणना के आधार पर गिनती हो जाना चाहिए और उसी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी सबको देना चाहिए। हम इस बार समाजवादी पार्टी कुछ खास रंग लेती नजर नहीं आई, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी देखा अखिलेश यादव भी कुछ खास नजर नहीं आए जगह जगह पर प्रचार करते हुए। देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव है, इसमें प्रत्याशी का क्षेत्र होता है, जो चुनाव लड़ रहा है वो चेहरा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाकाम है प्रत्याशी का चेहरा बनाने में, इसीलिए कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की समाजवादी पार्टी इनका कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव का प्रचार करना इतना खास नहीं है जितना कि प्रत्याशियों का खुद से प्रचार करना उतना खास माना जाता है। प्रचार चल रहा है ना, आपने देखा नहीं, अखिलेश यादव जी को, डिंपल यादव जी को, हमारे जितने वरिष्ठ नेता है सभी लोग हैं, धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोग प्रचार करने में लगे हुए हैं। वासुदेव मन्ना जी क्या कुछ कहेंगे? पैकेट नहीं दे पा रहे हैं, समय बहुत कम है, पैकेट नहीं दे पा रहे हैं, जी समय बहुत कम है, से दिखेगा ना। वासुदेव मन्ना जी का भी फाइनल मतदान करिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि इन जैसे दुराचारी को सबक सिखा सके। आपका एक वोट काफी है जो विकास के लिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी आपको पहुंचा रही है, और देखिएगा आपको फिर मैं आपको सबक सिखाना है जो बैठे थे नगरीय निकाय में। चलिए, वासुदेव मन्ना जी, यश भारतीय जी और साथ ही इरफान खान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, आज पहले चरण का